एवरीवन, वेलकम टू आवर मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम मृदा अपरदन के बारे में पढ़ेंगे। आप इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे और अच्छे से देख और समझ सके। तो मृदा अपरदन के बारे में जानते हैं। तो होता क्या है ये? तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया जो होती है वो मृदा अपरदन होती है। मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी का जो कटना है और जो वो बारिश की वजह से या अन्य कारण की वजह से वो जो बह जाती है, तो उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं मृदा अपरदन। वैसे तो मृदा अपरदन जो है जो मिट्टी का बनना और मिट्टी का जो नष्ट होना, एक तरीके से समझ सकते हैं। मिट्टी का मृदा का अपरदन यानी मिट्टी का नष्ट होना, ये दोनों संतुलन में रहता है। पर उसके अलावा जब मृदा अपरदन ज़्यादा हो जाता है, जब मिट्टी जब ज़्यादा नुकसान होने लगती है, तो वो नुकसान करती है। कैसे? देखो, मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? क्यों ज़्यादा ये मृदा अपरदन होता है? इसका कारण एक तो है जलवायु कारक, दूसरा है धरातलीय ढाल और तीसरा है अत्यधिक पशुचारण और गलत ढंग से जो भूमि पर जुताई करना है जो खेतों के लिए, तो वो भी एक कारण है। और भी कारण है, फिलहाल तो ये है। तो इनमें हम समझ लेते हैं कि जलवायु कारण का क्या मतलब है। जब कहीं पे बारिश ज़्यादा होने लगती है तो वहाँ क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो पानी के साथ बह जाती है, और या फिर हवा जो है वो उड़ा के ले जाती है, या फिर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जो मिट्टी होती है उस पर भी प्रभाव उसका पड़ता है। तो ये तो हो गया जलवायु कारक। अब ये धरातलीय ढाले का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जहाँ पर समतल जो ज़मीन होती है, समतल जो धरातल होता है, वहाँ पर जो है ये नहीं होता, अपरदन ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन जो ढलान वाला होता है, तो जब बारिश होती है तो ढलान के साथ साथ जो है वो मृदा नीचे आने लगती है और यहाँ से मृदा अपरदन हो जाता। तो ये दूसरा है धरातलीय ढाल। अत्यधिक पशुचारण का मतलब है कि जब पशु ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब चलने लगते हैं, मृदा पे भूमि पे चलने लगते हैं, तो क्या होता है, मृदा जो है यानी मिट्टी जो है वो उड़ने लगती है, तो उससे भी मृदा अपरदन होता है। और साथ साथ गलत ढंग से जुताई करने से, जैसे कि किसी ढाल वाले क्षेत्रों में अगर ढाल की तरफ ही कोई हल चलाए, तो इससे क्या होगा, ये गलत ढंग से जुताई हो रही है और इससे क्या होगा, मृदा अपरदन अधिक होगा। तो आई होप आपको समझ आया हो। अब हम बात करते हैं कि मृदा अपरदन जो है उसको दो तरीके से देखा जा सकता है, दो रूप में देखा जा सकता है। पहला है परत अपरदन, दूसरा है अवनालिका अपरदन। तो परत अपरदन क्या होता है? परत अपरदन में ये होता है कि किसी क्षेत्र में जो भूमि पे जो मृदा होती है यानी जो मिट्टी है, ठीक है, तो वो अधिक वर्षा के वजह से या फिर वायु की वजह से उड़कर या फिर बहकर चली जाती है। तो ये परत की तरह मतलब हट जाती है, तो वो होती है मृदा अपरदन, ठीक है। लेकिन इसी के साथ अवनालिका अपरदन क्या होती है? तो अवनालिका अपरदन में होता है कि किसी ढलान वाले क्षेत्र में, अगेन किसी ढलान वाले क्षेत्र में जब मिट्टी जो है बारिश की वजह से बह जाती है, तो वो जो जगह होती है वहाँ पर बड़ी बड़ी नालियाँ टाइप, जो दरार टाइप बड़ी बड़ी नालियाँ लंबी लंबी बन जाती हैं, तो ये अवनालिका अपरदन कहलाता है। तो अवनालिका अपरदन और परत अपरदन, आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम बात करते हैं जो अवनालिका अपरदन है, उससे क्या होता है कि अपरदन की वजह से जो है भूमि जो है, जो ज़मीन है, वो जोतने योग्य नहीं हो जाती, उपजाऊ नहीं रह जाती। वो तो मिट्टी उड़कर चली गई, तो इसी वजह से उपजाऊ नहीं रह जाती, तो भूमि जो है वो जोतने योग्य नहीं रह जाती। उसी को कहते हैं उत्खात भूमि। तो आई होप आपको समझ आया उत्खात भूमि किसे कहते हैं। तो चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ भूमि कहते हैं। और जो आई होप आपको ये समझ आया हो कि उत्खात भूमि और खड़ भूमि एक ही है। चंबल में बेसिन में से खड़ भूमि कहते हैं, और जो जो खेती के जोतने योग्य नहीं होती है भूमि, उसे उत्खात भूमि कहते हैं। अब हम बात करते हैं चादर अपरदन, पवन अपरदन, समोच्च जोताई और पट्टी कृषि के बारे में बात करेंगे। तो चादर अपरदन में क्या होता है? चादर अपरदन में किसी बड़े क्षेत्र में, किसी मतलब बड़ी जगह पर एक साथ जब मिट्टी जो है चादर की तरह हट जाती है, मतलब बारिश के वजह से जो है, पानी के वजह से वो हटने लगती है किसी क्षेत्र से, और वो जो मिट्टी है और पानी है वो आपस में मिल जाते हैं। तो मिलने की वजह से वहाँ के उस क्षेत्र की तो मिट्टी हट गई, ठीक है, तो उसी को कहते हैं चादर अपरदन। तो आई होप आपको ये समझ आया। अब बात करते हैं पवन अपरदन क्या होता है। तो पवन अपरदन में ये होता है कि वायु पवन की वजह से, या फिर ढलान क्षेत्रों में जो हवा चलती है वो, या फिर पवन की वजह से, वायु की वजह से जो
मिट्टी हट जाती है किसी क्षेत्र से तो उसे कहते हैं पवन अपर्दन। अब हम बात करते हैं समोच्च जोताई। तो समोच्च जोताई में क्या होता है, अगेन जो ढाल वाली जो जगह है वहाँ पर ढाल की तरफ खेती ना करके ढाल की कुछ इस तरीके से खेती की जाए जिससे मृदा अपरदन ना हो ज़्यादा, तो उसी को समोच्च जुताई कहते हैं। मतलब किस तरीके से की जा रही है, ये इस तरीके से की जा रही है ढाल के। तो आई होप आपको समझ आया हो। अब बात करते हैं मिट्टी कृषि, पट्टी कृषि क्या होती है। तो पट्टी कृषि होती है कि जो इसमें खेत जो होते हैं वो पट्टी की तरह लंबे लंबे बांट लिए जाते हैं और बीच बीच में जो है वो घासें उगा दी जाती है। तो घासें उगाने का क्या मतलब है, घास इसलिए उगा दी जाती है ताकि जो मिट्टी है वो ज़्यादा ना उड़े और मृदा अपरदन कम हो। तो इसी को कहते हैं पट्टी कृषि। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि मृदा अपरदन क्या है और मृदा अपरदन कैसे कम किया जा सकता है। इसको जो है वन जहाँ पर ज़्यादा जंगल होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होते हैं, वहाँ पर मृदा ज़्यादा नहीं हो अपरदन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जो जड़ें होती हैं पेड़ की वो जो मृदा को बांधी रहती हैं। साथ साथ ये भी है कि जो बारिश होती है तो वो जो वन होते हैं वो पानी को खींच लेते हैं, जो पेड़ होते हैं। इसी के साथ साथ आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।